तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज आपका 14 नवंबर है, यानी कि बाल दिवस है। तो बाल दिवस पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही में मैं बताना चाहता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर लेकर के आया हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स आप लोग को 150 रुपीज़ में दिए जा रहे थे। लेकिन आज आप लोग के लिए ऑफर है, केवल आज के लिए है, जिसमें आप लोग को 100 रुपीज़ में सभी चैप्टर्स के नोट्स, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सभी आपको बोर्ड एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। ठीक, तो इस ग्रुप को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए चार्ज केवल 100 रुपीज़ है। अगर आप लोग से कल ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को फिर आपको 150 ही पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये केवल आज के लिए, क्योंकि आज आपका बाल दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में ये ऑफर आप लोग को दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग को 100 रुपीज़ में सभी चीज़ें मिल रही हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग को इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, और साथ ही में अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 12 बजे तक ये ऑफर है, रात में जो आपका 12 बजेगा उससे पहले ही ऑफर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप लोग कल मैसेज करेंगे तो फिर आपको इतना ही देना पड़ेगा, 150 देना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए ही ऑफर है और उसके बाद में फिर कल आप लोग को फिर इतना ही चार्ज देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग आज ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज केवल 100 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब तो हमारी जो क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, इसके अंतर्गत हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है, जो आपका होता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था और आज आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका 10वां चैप्टर था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो आपके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके थे, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना जरूर, क्योंकि वो सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप लोग शुरू से ही चैप्टर को पढ़ेंगे तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो का, यानी कि लेक्चर नंबर 3 का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला है रसायन, एंजाइम तथा अन्य जो आपके जैव सक्रिय अणु होते हैं उनके बारे में होने वाला है। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कि आपके कार्बनिक अम्ल हो गया, एल्कोहल हो गया तथा एंजाइम हो गया आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ विशेष प्रकार के जो आपके रसायन होते हैं, जैसे कि कार्बनिक अम्ल हो गया, एल्कोहल हो गया तथा एंजाइम हो गया आदि का हम लोग क्या करते हैं बनाने के लिए व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में क्या करते हैं हम लोग सूक्ष्म जीव जो आपके होते हैं उनका बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए। जैसा कि आपके कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम आदि को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है आपका रसायन। तो सबसे पहले हम लोग रसायन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके जो अन्य जैव सक्रिय अणु होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए रसायन के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो होता यह है कि अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण हैं। पहले सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी, जो आपके अम्लीय उत्पादक होते हैं उनके उदाहरण कौन है, सिट्रिक अम्ल होते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सिट्रिक अम्ल होता है वो आपका एस्परजिलस नाइगर कवक के द्वारा उत्पन्न किया कह सकते हैं बनाया जाता है। ठीक, यानी कि अगर आप लोग को सिट्रिक अम्ल बनाना है तो एस्परजिलस नाइगर जो कवक होता है उसका हम लोग को उपयोग करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं उसकी मदद लेनी पड़ेगी। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका ब्यूट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। हम लोग को ये चीज़ पता है कि जो आपका ब्यूट्रिक अम्ल होता है वो आपका बैक्टर एसिटाइज जीवाणु द्वारा प्राप्त होता है, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ब्यूट्रिक अम्ल होगा वो आपका बैक्टर एसिटाइज द्वारा प्राप्त होगा, सिट्रिक अम्ल आपका एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा प्राप्त होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका होता है लैक्टिक अम्ल की जो प्राप्ति होती है आपकी लैक्टोबैसिलस से होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है आपका कि एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट, यानी कि जो आपका एथेनॉल होता है उसका जब हम लोग बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें एक ईस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो आपका होता है सैक्रोमाइसीज सेरिविसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एथेनॉल होता है जब हम इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं और वो ईस्ट आपका होता है सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी। ठीक, तो यहाँ तक आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, यानी कि जो रसायन था रसायन पूरी तरीके से आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। ठीक, तो रसायन के बारे में अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज आज बहुत ही मिनिमम कर दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आप लोग को इस प्रकार का नोट चाहिए। ठीक,
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम में हम लोग सबसे पहले जो आपकी पहली जो आपका लाइन है वो है आपका लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लाइपेज क्या एक एंजाइम है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं अपमार्जक संरूपण के रूप में, तथा धुलाई में जो आपके कपड़े होते हैं अगर उस पर तेल के जो धब्बे आ जाते हैं उनको हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? लाइपेज का। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कि आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार से खरीद कर फल रस की जो बोतल लाते हैं उसका रस जो होता है वो घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होगी कि जब हम लोग क्या करते हैं बाजार से कोई भी एक फल रस की बोतल लेकर के आते हैं तो उसका जो रस होता है वो घर में बने हुए जो रस होता है उससे अधिक साफ दिखाई पड़ता है। तो उसका कारण क्या है, इतना साफ वो क्यों दिखाई पड़ता है? उसका कारण यही है कि उसमें जो आपका पेक्टिनेजिज तथा साथ ही में आपका प्रोटीएजिज प्रयोग के कारण बोतल का जो वाला जो रस होता है अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोटीएजिज और साथ ही में क्या है आपका पेक्टिनेजिज, इन दोनों के प्रयोग के कारण ही जो आपका बोतल वाला रस होता है जो बाजार से हम लोग लेकर के आते हैं वो अधिक स्वच्छ एवं साफ दिखाई पड़ता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग का जो एंजाइम के बारे में जो चीज़ें पढ़नी थी वो भी आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैव सक्रिय अणु के बारे में, यानी कि जो आपका जैव सक्रिय अणु होता है वो क्या होता है, अब हम लोग उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो अब इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें नाम दिया गया है कि साइक्लोस्पोरिन। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट है आपका कि साइक्लोस्पोरिन ए जो आपका होता है ये जैव सक्रिय अणु है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका साइक्लोस्पोरिन ए है वो क्या है, एक जैव सक्रिय अणु है जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो आपका होता है एक जैव सक्रिय अणु है और उसका प्रयोग हम लोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में करते हैं। ठीक, इसका उत्पादन जो आपका होता है वो ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जितने भी चीज़ें बनाई जा रही हैं सभी चीज़ों का हम उपयोग हम किससे कर रहे हैं, यानी कि उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग कवक वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दो तीन चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखने लायक होंगी। एक तो ये हो गया कि साइक्लोस्पोरिन जो है ए ये आपका जैव सक्रिय अणु है और उसका प्रयोग हम लोग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में करते हैं रोगियों में, और साथ ही में जो इसका उत्पादन होता है वो आपका ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट आपका होता है मोनस्कस परप्यूरेस ईस्ट से उत्पन्न इस स्टेनिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्टेनिन होता है वो आपका मोनस्कस परप्यूरेस ईस्ट से उत्पन्न किया जाता है और इसका हम लोग व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक भी आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। और मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग आज ही हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, बहुत ही कह सकते हैं कि 150 को 100 में कर दिया गया है। इतने से कम में आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो जिनको भी ज्वाइन करना है आज ही ज्वाइन करें। और साथ ही मैं बता दूँ कि अगर आप लोग कल ज्वाइन करेंगे तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा, इसीलिए आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।